हमने लिखवाया था सर्कल की डेफिनेशन, वृत्त की डेफिनेशन हमने लिखवाई है ना। तो एक बार वृत्त की डेफिनेशन से फिर से मिल लेते हैं। ये कहता है कि कोई समतल है, ये इनके अनुसार ये कहता है कोई समतल है सर्कल वृत्त। ये कहता है कि कोई समतल है और इस पर एक स्थिर बिंदु C है, एक स्थिर बिंदु C, ये सर्कल है और इससे कहीं दूर यहाँ पर एक बिंदु है P x y, एक बिंदु है P x y क्यों है? क्योंकि ये समतल है, ये समतल मतलब एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है, प्लेन मतलब एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, तो इसीलिए इस पॉइंट को x y कह दिया गया। ये इसका एड्रेस क्यों है? जैसे वो जब उस प्लेन में जाओगे, इस प्लेन में जैसे मान लेते हैं ये बिंदु लिखना है तो ऐसे लिखते हो 1 2 3, आप जाइए कक्षा 9 में, ये 1 2 ये 2, तो इससे और इससे मिला कर एक बिंदु मिलता है, इसे हम 3,2 कहते हैं, है ना। तो वैसे ही इस समतल पर जो भी बिंदु होगा वो P x y के रूप में होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि वृत्त की डेफिनेशन में ये कह रहा है कि एक समतल है, उस पर एक स्थिर बिंदु P है और उससे कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु P x y इस प्रकार है कि ये अच्छा ये जो है स्थिर है, ये स्थिर है और ये जो है चर है, चर मतलब चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये चल भले ही रहा, लेकिन ये कहता है कि ये सर्कल तब होगा जब इस स्थिर बिंदु से सभी कंडीशनों में, सभी स्थितियों में इसके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी, ऐसा ये कह रहा है। समझ में आया? स्थिर बिंदु से इस वाले ये स्थिर बिंदु है, ये चर बिंदु है P, और इस P का जो बिंदु पथ होगा, ये बिंदु पथ है, ये जो बिंदु बना रहा है, ये बिंदु बना रहा है ना, और ये इसको हम बिंदु पथ बोलते हैं, बिंदु पथ। तो ये जो बिंदु पथ होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सर्कल। समझ में आया? ऐसे ये स्थिर बिंदु है, इससे एक बिंदु P x y लिया गया है जो चर है, और जो P C से समान दूरी पर है, इस प्रकार जो P का बिंदु पथ है वही आपका क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्लियर है ना? अब अगर हम वृत्त को और अच्छे से देखें तो ये आपका एक वृत्त है और इसका केंद्र हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए h, k, और इसका रेडियस हमने मान लिया है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। यहां से देखेंगे तो x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर, और इसकल टू हो जाएगा इसकी रेडियस अगर हम a माने हैं तो a स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच की होल स्क्वायर y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। अब अगर हम इससे और आगे चलें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लिखा हुआ आपका, थोड़ा सा ध्यान दे तो इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2hx, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आएंगे तो ये लिखा y स्क्वायर, ये लिखा हुआ प्लस में k स्क्वायर माइनस में 2y और प्लस में ये सब हो गया, और इसको इधर ले आइए तो माइनस में a स्क्वायर, इसका टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसमें थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पर इफ ये जो यच है, ध्यान देना, ये जो यच है, ये यच है, इसे हम माइनस जी मान लें, और ये जो के है इसे हम माइनस एफ मान लें। मानना ही तो है। अगर हम इससे एच को माइनस जी और के को माइनस एफ मान लें तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एच के जगह क्या हो जाएगा? माइनस जी की होल स्क्वायर माइनस में 2h के जगह पर माइनस जी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के जगह हमने एफ माना माइनस एफ की होल स्क्वायर माइनस में 2y के जगह पर माइनस एफ माने और माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब उसके बाद ये जो कुछ है थोड़ा सा मिटा दें ऊपर, ये तो समझ में आया ही। चलिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ से ले लीजिए वाई स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर ये एक्स है ना, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं 2gx। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम y वाला ले लेते हैं प्लस में 2fy, ये हो जाएगा। और उसके बाद इस g स्क्वायर को हम यहाँ और इस f स्क्वायर को भी हम यहाँ, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर को भी यहाँ ऐसे लिख देंगे। इसका टू क्या कर देंगे? जी। क्लियर है ना? और यहाँ पर हम एक बार फिर मान लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस सी सॉरी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ कह देंगे वेयर सी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए रेडियस है, सी कोई कांस्टेंट अपने मन से माने हो, ए को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी हो जाएगा। एक लाइन ए बराबर लिखोगे तो अंडर रूट हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ए क्या है यहाँ पर फिर से देख लो, ए क्या है, ए आपका है रेडियस है ना, RADI। ए आपका है रेडियस, सेंटर। सेंटर कुछ देर पहले हम माने थे एच कामा के, एच के जगह हमने रखा था जी और के जगह हमने रखा था एफ, माइनस जी और माइनस एफ। तो एक ऐसे वृत्त का समीकरण जो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, जिसका केंद्र होगा माइनस जी का माइनस एफ, जिसका रेडियस होगा ए। रेडियस अगर निकालना है तो रेडियस मतलब होता है ये अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है ना। तो हर वृत्त का समीकरण आपका इस रूप में मिलेगा। इससे आपको जी एफ और सी मिलेगा, जी एफ से आपको सेंटर मिलेगा, जी एफ और सी से आपको रेडियस मिलेगा। क्लियर है ना। और स्टार्ट होता है इसका व्यापक समीकरण यही है, एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर वाई माइनस के की होल स्क्वायर इसका टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। लोग फिर आगे इक्वेशन अभी जस्ट इससे पहले लिखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन दिया है। ये कहता है जब इसका सेंटर लिखेंगे केस फर्स्ट, इक्वेशन 1 का सेंटर यानी केंद्र, सेंटर मतलब केंद्र है ना, 0,0 0,0 होने का मतलब क्या, ये जो सर्कल है जो इसका सेंटर एच कामा के था वह अब उसका सेंटर क्या हो गया 0,0 मतलब ऐसे ये सर्कल ऐसे यहाँ से जा रहा है, ये सेंटर है 0,0 और इसकी रेडियस जो है वो ए। क्लियर है ना। तो हम लिखते हैं इक्वेशन कैसे, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो लिखते हैं। एच कामा के जगह क्या लिखा है 0, यानी एच बराबर 0 के बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x माइनस 0 और y माइनस 0 और बराबर में ए स्क्वायर, यानी एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो तो वो मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। है ना। एक ऐसे सर्कल का समीकरण जिसका सेंटर 0,0 होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। चले चलिए केस सेकंड में लिखिए, जब सर्कल 0,0 से जाती, जब सर्कल 0,0 से जाती है, ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका सर्कल। और 0,0 से जाने का मतलब ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे ये मिड पॉइंट है, ऐसे ये यहाँ से जा रही है, दिख रहा है ना। ये सेंटर इसका वही एच कामा के, पहले वाला सेंटर एच कामा के, रेडियस इसकी वही ए रेडियस है ना, ये दिया होगा। चलिए अगर एक ऐसा सर्कल जो 0,0 से जाता है तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो x है और y है उसके जगह पर 0,0 हो जाएगा। जब कोई रेखा, पिछले लेसन पढ़ा है, जब कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है तो उसके जगह पर x के जगह वह वैल्यू, y के जगह वह वैल्यू हो जाती है। वैसे ही ये रेखा, ये इक्वेशन है सर्कल का, ये 0,0 से जाता है। तो जब ये 0,0 से जाएगा तो जहाँ x है वहाँ 0 है ना, और जहाँ y है वहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 था। इसे इक्वेशन अगर हम सेकंड मान लें तो लिखेंगे इक्वेशन 1 का मान, इक्वेशन 1 का मान सेकंड में अगर हम रखते हैं तो x माइनस एच की होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए के जगह पर रख देंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। इसे फिर से एक बार ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2hx प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2ky और इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इनसे ये कट जाएगा, ये और ये कट रहा है, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, और ये हमने एच को कभी माइनस जी माना था तो प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। इसका टू क्या हो जाएगा 0। एक ऐसे वृत्त का समीकरण जो 0, से जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर 0 होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, लिख लीजिए। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में लिखिए, जब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, सर्कल टच्ड एक्स एक्सिस, जब सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है ना। चले आगे, चलिए अगर ये सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या होगा, देखो पहले इधर देख लो फिर लिख लेना। ये सर्कल बना है और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से, इसका सेंटर क्या है एच कामा के। थोड़ा सा ध्यान समझना, ये एच कामा के होने का मतलब ये दूरी कितनी है एच, ये दूरी है कि नहीं है, तभी तो यहाँ एच लिखे हो। और ये दूरी कितनी है के, तभी तो यहाँ के लिखे हो। तो ये डिस्टेंस आपका क्या है के, यानी यहाँ पर लिखे दिया हुआ है जो ए है आपकी रेडियस वो के है, ए आपकी जो रेडियस है वो के बराबर है। एक बार फिर से इक्वेशन लिखेंगे, एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए के जगह हम क्या रख देंगे के, क्योंकि एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, इसके अकॉर्डिंग जो ए होगा वो के बराबर होगा, स्पष्ट शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस में 2hx प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 2ky और इक्वल टू ए के जगह क्या हो जाएगा के स्क्वायर। इस के से ये वाला के कट जाएगा, है ना। अब उसके बाद वही सेम वैसे जैसे पहले लिखते थे, एच के जगह माइनस जी, वाई के जगह के जगह माइनस एफ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस में जी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर लिख देंगे एच इक्वल टू माइनस जी, के इक्वल टू माइनस एफ। ये पुट किए हैं तभी आया, देखो यहाँ माइनस जी रखेंगे तो ये प्लस में 2gx हो जाएगा, यहाँ माइनस एफ रखेंगे तो प्लस में 2fy हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में जी रखेंगे तो जी का स्क्वायर हो जाएगा तो जी स्क्वायर लिखा। समझ में आया। तो एक ऐसे वृत्त का समीकरण जो एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर। अब समझ में आया, चले आए। ठीक है, जब सर्कल, कंडीशन नंबर 4, केस 4 है ना, हाँ केस 4, जब सर्कल एक्स वाई एक्सिस को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ऐसा लिख लीजिएगा। जब सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श करता है, लिखेंगे वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो जो यहाँ पर लिखे थे ए बराबर के, जो लिखे थे यहाँ पर, तो वहां क्या हो जाएगा ए बराबर एच। बिल्कुल, बस इतना चेंज करना है, समझ जाओगे ना। ऐसे बना लेना है, ऐसे आराम से वाई अक्ष को ऐसे स्पर्श करेगा ये ऐसे, तो यहाँ पर जो ये बिंदु होगा एच कामा के हो जाएगा और यहाँ से जो दूरी होगी ये वाली दूरी ये हो जाएगी एच और ये हो जाएगी के। तो हमें लिख देना है ए बराबर एच, है ना। फार्मूला लिखना है एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। वैल्यू रखनी है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2gx प्लस में वाई स्क्वायर 2gx नहीं 2hx प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर
और माइनस में 2k लिख देते, और यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा। फिर से हम लिखेंगे एच इक्वल टू माइनस जी और के इक्वल टू माइनस एफ, तो आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ जाओगे इतना, है ना? लिख लीजिए। एक लास्ट बचा है, वो भी लिख लो बस। हो गया? चलिए, ये कहता है कि केस नंबर 5, ये कहता है जब वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श करता है ना? तो ऐसी कंडीशन में ये आपका ऐसे बनेगा, ये एक सर्कल रहेगा जो इन्हें भी स्पर्श करेगा, इन्हें भी स्पर्श करेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये इसका केंद्र है एच कामा के, तो जो एच होगा वो भी ए होगा, जो के है वो भी ए होगा। अब तो समझ में आ रहा है, एच भी ए और ए भी के भी ए, क्यों? क्योंकि ये दोनों से इक्वल दूरी है ना, तो ये भी ए भी, अरे 3 ये होगा तो 3 ये भी होगा, तो इसका केंद्र 3 कामा 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये भी रेडियस के बराबर होगा, ये भी रेडियस के बराबर होगा, इसका सेंटर है जो, ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन वैसे एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, है ना? ये हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे या नहीं करेंगे तो यही लिखा रहने दें। एक कब है? जब ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट चतुर्थांश लिखते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में। अगर ये यहाँ होता तो कहीं ना कहीं एक एच होता तो एक माइनस के हो जाता, एक माइनस एच एक के हो जाता। तो यहाँ पर आप अगर प्लस ए रखते तो यहाँ शायद माइनस ए रखना पड़ता। समझ में आया? तो ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। जैसे हम एक कर दे रहे हैं, देख लो, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये एच बराबर जो है वो अगर यहाँ पर सेकंड में आया, सेकंड चतुर्थांश लिख दें, चलिए, अगर सेकंड आया तो एच बराबर हो जाएगा माइनस ए और के बराबर हो जाएगा ए। तब इक्वेशन मिलेगा एक्स प्लस ए की होल स्क्वायर वाई प्लस ए की वाई माइनस ए की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब तो समझ में आ रहा है। अब अगर ये थर्ड में जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा, तो थर्ड में दोनों माइनस रहेगा, यानी एक्स प्लस ए की होल स्क्वायर और वाई प्लस ए की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर एच इक्वल टू माइनस ए और के इक्वल टू भी माइनस ए। अब समझ में आया? फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर वाई प्लस ए की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एच बराबर ए ही रहेगा और जो के है वो हो जाएगा माइनस ए। अब समझ में आया? तो ये 4 बार 4 चतुर्थांश में स्पर्श करेंगे तो उनका इक्वेशन ये समथिंग हो जाएगा। अगला नोट लिख लीजिए, चाहे अगला केस नहीं लिख सकते, नोट भले लिख लीजिए। नोट 1, x1 का y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c पर बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप p बराबर ax1 by1 c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
सेकेंड एक और लिख लीजिएगा, 0,0 से ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की माप p बराबर c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो ये लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। लिख लिए? चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, बोल रहे कहता है उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र 1/2 है और जिसकी त्रिज्या 1/√2 है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 15.1 और इसका सेंटर दिया है 1/2 1/2 और त्रिज्या यानी रेडियस दिया है। रेडियस को चाहे हम r माने चाहे हम a माने, हम पहले बता चुके हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। r माने तब भी सही है, a माने तब भी सही है, ठीक है। वैसे हमें r ही मानना चाहिए आप लोगों की क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने a लिख दिया तो काटने नहीं जाएंगे, बस r और a एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ये रेडियस हुआ। अब हमें इक्वेशन लिखना है, तो हम इक्वेशन इसमें दो तरीके से लिख सकते हैं। एक x² y² 2gx 2fy प्लस c करके। प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि c का मान कैसे निकालें, तो c के मान के लिए हम फिर से लिखेंगे वो वही सही भी है, अगर हम वही लिखेंगे तभी सही है। सबसे पहले हम लिखेंगे c से पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x² y² 2gx 2fy प्लस c = 0, ये होता है ना। अब c का फार्मूला हम निकालेंगे तो c = होता है, यहाँ पर लिख लेंगे r = होता है r² या r² ही लिख दें सही रहेगा, g² प्लस f² माइनस c, यही तो ना फार्मूला लिखे हो अभी इससे पहले, r बराबर अंडर रूट g² f² माइनस c। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू लिखेंगे, ये आपका है -g और ये आपका है -f, क्योंकि सेंटर होता है -g -f। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r का मान है ये, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, g का यानी 1/2 का स्क्वायर, f का यानी 1/2 का स्क्वायर और c का यानी c का मान हमें चाहिए। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा c, है ना। ये आपका हो जाएगा 1/2, ये जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 माइनस c। क्लियर है ना। ये 1/2 माइनस 1/2 = -c, यानी c का मान क्या हो जाएगा 0। ये c की वैल्यू है ना। अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, देखो दो तरीके हैं इसके, दोनों हम बता दे रहे हैं, जो आपको सही लगेगा वो लिख लीजिएगा। चलिए इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे x² y² 2g की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये -g = 1/2 है, तो g = क्या हो जाएगा -1/2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना। तो g की जगह हम क्या लिखने वाले हैं -1/2, x प्लस में 2f के जगह -1/2, y प्लस में c के जगह क्या है 0 = 0, यही तो ना, c का मान 0 आया। ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगा x² y² माइनस x माइनस y = कितना 0। ये आपका इक्वेशन बन गया जब आप c निकाल लेंगे तब, है ना। दूसरा तरीका सेकंड ही देख लो। सेकंड होता है x माइनस h की होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की होल स्क्वायर = क्या है r²। ये इक्वेशन होता है आपका जनरल इक्वेशन। यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है 1/2, k की वैल्यू दी है 1/2, ये दो वैल्यू दी है। हम रखेंगे मान तो लिखेंगे x माइनस h के जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर, y के जगह पर -1/2 का होल स्क्वायर, r के जगह पर भी 1/√2 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। चलिए स्क्वायर करते हैं, x² प्लस में 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस में 2 × x × 1/2 प्लस में y² प्लस में 1/4 माइनस में 2 × y × 1/2 और बराबर में कितना 1/2 हो जाएगा।
इनसे ये कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में वाई। ये लिख लिए हमने, ये लिख लिया 1/4 और 1/4 यहाँ पर और माइनस में 1/2 यहाँ पर बराबर में 0। इनकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो 4, ये 1 प्लस 1 माइनस 2, ये कट पिट के सभी क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। चाहे आप ऐसे लगा लो तब भी वही आंसर आएगा, चाहे आप ऐसे लगा लो तब भी वही आंसर आएगा। बस इसमें क्या करना है, सी का मान निकालना है, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। ये कहीं कहीं यूज होगा, ये हर जगह ही यूज होगा, ये हर जगह ही यूज होगा, है ना। ये आप कहीं कहीं यूज कर सकते हो, हर जगह नहीं। जहाँ इक्वेशन दिया रहेगा कहेगा कि इसका सेंटर बताइए, तब ये नहीं लगेगा तब ये लगेगा। क्लियर है ना, यानी ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्लियर है। तो इसलिए आप ज़्यादा बेटर है कि इसे ही यूज कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में आप इसे लगा सकते हो जी।